Okay, now post-fertilization changes. As far as post-fertilization changes are concerned, there are so many changes comes up when the fertilization takes place. First of all, flower part and another post-fertilization changes. Changes, right? एक तरफ मैं फ्लावर का पार्ट लिखती जाऊंगी और फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसमें चेंज आएंगी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है वो लिखती जाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, होल ओव्यूल. After post fertilization it will convert it into seed, zygote when fertilization takes place, and in post fertilization it converted into embryo, and embryo gives developing ovule, that is shoot, and radical, that is root. Okay. Another thing is the endosperm nucleus. After fertilization, endosperm is formed and it is converted after post fertilization. It's two condition is there. Number one, either completely dissolve and gives cotyledon, or have increase in mass along with cotyledons. Another thing is the integuments. इंटीग्यूमेंट्स वो वाले थे, वो देखो वो जो सीड था ना, आई मीन ओव्यूल था ना, इसके साथ यहाँ से माइक्रोपाइल क्या पैसेज प्रोवाइड था, और ये यहाँ पर बाहर वाला जो था वो टेस्टा बनाता था, इधर वाला टेस्टा, एंड इनर वन जो था वो टेग्मा, दैट मीन बारीक कोट जो होता है सीड का वो. तो इंटीग्यूमेंट आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन व्हेन द सीड इज फॉर्म्ड, it will convert it into number one testa and number two tegma. Now another thing is ovule stalk. It will convert it into seed stalk or funicle. Another thing is the ovary. Is converted into fruit. Ovary wall, pericarp. Ovary wall, that is pericarp. Or we can say that maybe dry flesh.
अच्छा, नेक्स्ट वन इज द स्टिग्मा एंड स्टाइल, वेयर दे हैव गॉन, स्टिग्मा एंड स्टाइल. As far as stigma and style is concerned, they get withdrawn or modified to form to help the fruit in dispersion. Dispersion, ठीक है? Maybe or wipe off. In some cases, they have improved dispersion. ठीक है? फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देते हैं कुछ केसेस के अंदर. Stamens. That is the from where the pollen grain are present or formed. They all fall off. ये नहीं बचते. अच्छा, फिर उसके बाद है petals fall off. The thing is, these apples may persist or may not. Or not. Okay. So these are the post-fertilization changes which takes place in the plant, especially inside the flower. Okay. Internal structure of a seed. ये fertilization के बाद बनता है seed. Okay. इसके ऊपर हार्ट का भी चढ़ी हुई होती है. Vespati testa. सीट के ऊपर हार्ड कवरिंग और हार्ड कोट होता है. ठीक है, और ये टेस्टा होता है और इसी के साथ जो है एक मेजर डिप्रेशन जो होता है वो नजर आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड दी हैलन. ये जो पोर्शन होता है ना, ये एक्चुअली सीट को ओवरी से जोड़ के रखता है. अब इसकी लेवलिंग भी करेंगे. अच्छा, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट जिसे कहते हैं ना नीचे, ये जो टेस्टा है पूरा ना, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, डॉटेड कर देते हैं ताकि ये समझ आए कि ये हार्ड कोट है, टेस्टा है. यानी बीज का जो ऊपर जो लकड़ी जैसा छिलका होता है ना, जैसे बादाम के ऊपर होता है, इसको हम तोड़ के अंदर से घी ही खाते हैं, या जिसे कहा जाए तो पल्पी स्ट्रक्चर जो होता है वो चबा के खाते हैं, तो ऊपर जो लकड़ी जैसा वुडी पोर्शन होता है ना, दैट वन, ये है, ये सारा, ये टेस्ट है. ठीक है, ये सारा का सारा जो है ना. अच्छा, अब इसके एग्जैक्ट नीचे जो है ना, टैगमा है. इसके बिल्कुल नीचे ना, ये जो बारीक झिल्ली यहाँ पे मौजूद होगी, छिलका जिसे कहते हैं, बादाम के ऊपर ब्राउन ब्राउन सी वो कवरिंग होती है ना, बिल्कुल बारीक सा, या मूंगफली के ऊपर जो ब्राउन बारीक बारीक से कवर से उतरते हैं. एक तो ऊपर सख्त छिलका होता है और अंदर बारीक से कागजी से छिलका होता है.
ये जो है ये टेग्मा कहलाता है। अच्छा, अब टेग्मा भी बन गया। टेग्मा के बिल्कुल नीचे जो है एंडोस्पर्म होता है, इसके एग्जैक्ट नीचे, इसके एग्जैक्ट नीचे क्या चीज होगी, एंडोस्पर्म होती है, यानी कि फूड मटेरियल। एक मिनट, इधर फूड जो होता है ना वो स्टोर हुआ होता है ये, और इस फूड के अंदर क्या क्या चीज होती है, स्टार्च होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये एंडोस्पर्म। चमड़े भी देखते हैं। दिस वन इज द टेस्टा और सीड कोट, and this one is the tegma, and this one is the endosperm. Endosperm contains starch, protein, fats, stored form, complex food material, ये सारे इसके अंदर मौजूद होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है बेसिकली कॉटिलिडन एंड रेडिकल एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये फ्लोएम, ठीक है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आकर जो है ये इससे कॉटिलिडन बनाने शुरू कर, जो फर्स्ट पॉलीजेनिक होते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से ये नीचे की तरफ आया इधर से, और ये दूसरा कॉटिलिडन डाइकॉट है ना, ये यहाँ पे आया। अब क्या होगा कि ये यहाँ से एक और पोर्शन जो है इसका ओरिजिनेट हो रहा है, और वो कैसा है, नीचे तक जाएगा, इस तरह करके, और ये भी जो है ना टर्न करके इस कॉटिलिडन के साथ मिलेगा, और ये यहाँ से टर्न करके इस कॉटिलिडन के साथ मिलेगा। ओके, अब देखो इसको मैं कलर कर देती हूँ ताकि ये अलग से नजर आए कि ये ब्लोम्यूल बनाएगा जब सीड से बाहर निकलेगा। ओके, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये नीचे की तरफ सीड में से ग्रो करेगा और ये बनाएगा रेडिकल यानी रूट। अच्छा, सीड की जर्मिनेशन में सबसे पहले जो चीज बनती है वो रूट बनती है, रेडिकल बनता है, फिर बाद में ब्लोम्यूल बनता है, या जिसे कहा जाए कि शूट बनती है। ये जो कॉटिलिडन से इनको ग्रीन कलर का नहीं बनाऊंगी क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होता है, सब फूड मटेरियल स्टोर हुआ हुआ होता है। यदि सन से एक्सपोज होते हैं तब भी इनमें बहुत हल्का फुल्का क्लोरोफिल बनता है, ज्यादातर ये अपने फूड स्टोर मटेरियल से उस वक्त तक सरवाइव करते हैं जब तक के सीड अपने लीव्स बना ना ले, प्रॉपर एक लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन ना कर ले। जैसे ही फर्स्ट फॉलिएज लीफ आ जाते हैं तो ये इनका जो है ना जिसे कहते हैं कि डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और ये जो है फिर उसके बाद ये शट आउट हो जाते हैं। अच्छा, अब ये इस तरीके से ये पूरा आपका सीड का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, इसमें ये वाला जो चीज है ये मैंने एंडोस्पर्म बता दिया, ठीक है, ये आगे सीड से जब निकलेगा तो ये फ्लोएम बनाएगा, दैट मीन्स शूट, प्राइमरी शूट, और ये जो है ये जब ग्रो करेगा तो ये प्राइमरी रूट यानी कि रेडिकल बनाएगा, ठीक है, ये रूट बनाएगा और जो कि प्राइमरी रूट होगी। अच्छा, यहाँ से जहाँ से पानी एंटर होता है सीड के अंदर तो वो जो है हाइलम है, सॉरी, यहाँ पे ये ओवरी से अटैच होगा, ये हाइलम है, और ये पोर्शन जो है ये माइक्रोफाइल, ठीक है, यहाँ से पानी एंटर होता है, न्यूट्रिएंट जाते हैं व्हाटएवर, और तो पानी जाता है और ऑक्सीजन जाती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती। ये बेसिकली है सीड, ठीक है, बच्चे समझते हैं कि ये फ्रूट है, हालांकि ये सीड है और इसके ऊपर ओवरी वॉल मौजूद है। अच्छा,
नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन द लेबलिंग्स ताकि मैं ये बता सकूं कि इसके ऊपर ओवरी है। अब ये सीड है ना, इसके ऊपर ओवरी होगी एंड देन ओवरी बॉल होगी। ये देखो, ये इसके ऊपर फ्लैशी मटेरियल ओवरी है, ठीक है, और इसके साथ ये जो फ्लावर की जो स्टॉक थी वो हो गई, और ये पूरी ओवरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये सारा सक्लेंट पोर्शन है। दैट मीन्स कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ सीड को प्रोटेक्ट करना है। इवन इसको सीड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, इसको हाइड्रेट रखेगा, क्योंकि सीड के अपने पास एंडोस्पर्म में बहुत फूड मटेरियल मौजूद होता है। अच्छा, ये जो है ये इसके अंदर एम्बेड होगा। किसके अंदर एम्बेड होगा? ओवरी की जो फ्लैशी मटेरियल है, सक्लेंट मटेरियल जो है इसमें एम्बेड हुआ होगा। ओके। अच्छा, ये जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड दी पेरिकार्प, जिसे हम कहते हैं छिलका। आम का जो छिलका होता है ऊपर, वो पेरिकार्प कहलाता है, या ओवरी बॉल, ठीक है। अच्छा, और ये है फ्लैशी फ्लैशी स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ये अंदर जो है ये सीड का टेस्टा। अच्छा, ये ग्रीन वाला जो है टेग्मा, दोबारा से करने लगे। ये प्लोम्यूल हो गया सीड का, प्लोम्यूल। और ये जो चीज है ये है रेडिकल। ये जो दो है ये कॉटिलेडन्स है। अच्छा, ये बेसिकली कॉटिलेडन्स है, ये वाइट वाला पोर्शन एंडोस्पर्म है। जब इतने सारे फूड मटेरियल मौजूद है तो ओवरी का काम यहाँ पे फूड प्रोवाइड करना सवाल ही पैदा नहीं होता। एंडोस्पर्म है, ठीक है। और ये जो है ये फाइलम, और ये माइक्रोफाइलम। अच्छा, ये स्टॉक है, जो कभी फ्लावर स्टॉक होती थी एकदम, कभी फ्रूट स्टॉक होती है, ओके। अच्छा, दैट्स हाउ द सीड इज लुक अलाइक एंड इट्स स्ट्रक्चर। Seed and fruit dispersal. Actually, seed and fruit dispersal is depend upon the nature of the fruit as well as the location of the fruit and the seed, from where they are found and from where they come. Okay, so fruits and seeds are mainly dispersed by animal dispersal, wind dispersal, okay, and water dispersal. As far as the animal dispersal is concerned, seeds and fruits must have the following quality.
Number one, attractive in color, must have succulent, juicy ovary. Number three, available abundantly. So that's why the animal and attract for the food purpose. For eating or for food purpose. For getting food. Okay. अच्छा, अब है wind dispersal. As far as wind dispersal is concerned, it only takes place on those plants that do not have very fleshy ovary or they are very light in weight. Okay, so these type of the fruits are dispersed by the wind, and they have certain factors which involve light in weight. Number two, um, has got wings, feathers on their surface, so they can easily fly or jump from one place to another place. As far as the water dispersal is concerned, पीछे हम लिख सकते हैं पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ. yes, yes, definitely. और फ्लैप्स भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है. अच्छा, अब ये है कि वाटर डिस्पर्सल के अंदर लाइट इन वेट, मीडियम साइज फ्रूट्स, waterproof ovary, pericarp.